त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोपाल अनुपम विरासत से आज आपको समुद्र मंथन के बारे में हम कुछ कथा सुनाएंगे। आप पधारिए और सुनिए। एक समय की बात है कि जब दुर्वासा ऋषि देवताओं से क्रोधित हो गए थे और उन्होंने एक श्राप दे दिया था। जब श्राप देने से सभी देवता बहुत दुखी हुए, शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से जब दुखी हो गए देवता, और उधर दानवों के राजा बलि ने तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। जब तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया गया तो देवताओं के पास कुछ नहीं रहा, तो शक्तिहीन हो गए देवता, धनहीन हो गए, श्रीहीन हो गए। तब देवता सभी भाग करके भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से विनती की, है प्रभु हमें इस दुख से तारो, हमें इस दुख से बाहर निकालो। तभी भगवान विष्णु ने बताया कि इस दुख से निकलने के एक ही उपाय है और इन दानवों से बचने का एक ही उपाय है, और वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन, क्षीर सागर के गर्भ में अनेक प्रकार के दिव्य पदार्थ स्थापित हैं जिसमें अमृत भी छुपा हुआ है। और अगर आप उन सभी दिव्य पदार्थों को और अमृत को प्राप्त करके अमृत पान करते हैं तो फिर आप चिरायु हो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और आपको कोई भी नहीं मार सकेगा। परंतु जब इस प्रकार की बात सामने आई कि क्षीर सागर को मथना है, तो क्षीर सागर को मथने के लिए अकेले देवताओं में इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी इन्होंने एक विचार विमर्श किया कि इस कार्य के लिए दानवों को भी बुलाया जाए और उनको भी साथ में रखा जाए तथा दानवों से मित्रता की जाए, और मित्रता करके इस कार्य को किया जा सकता है। सभी देवता दानवों के राजा बलि के पास गए और राजा बलि से जाकर के अपना विचार प्रकट किया। तो राजा बलि इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गए, और तभी देवता और दानव सब मिलकर के क्षीर सागर पर गए और वहाँ पर जाकर के मंदराचल पर्वत को बुलाया गया और मंदराचल पर्वत को एक मथनी के रूप में काम में लिया गया और उस पर वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, वासुकी नाग द्वारा रस्सी बनाई गई, और भगवान विष्णु कच्छप का अवतार धारण करके उस मंदराचल पर्वत के नीचे लेट गए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया। और इस सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा कच्छप अवतार धारण किया गया था। और जब दानव और देवताओं द्वारा क्षीर सागर का मंथन शुरू हुआ, और जब क्षीर सागर का मंथन शुरू हुआ, तब उसके अंदर से जो सबसे पहले पदार्थ प्राप्त हुआ था उसका नाम था हलाहल। हलाहल, जिसको आप विष कह सकते हैं, जिसको आप जहर कह सकते हैं। अब विष और जहर को न देवता लेने को राजी है और न ही दानव लेने को राजी है। जब दोनों ही ग्रुप में लड़ाई होने लगी ही, तब भगवान शिव ने इस हलाहल जहर को अपनी हथेली पर लेकर के उसको ग्रहण किया, यानी आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसको पी लिया। परंतु उस समय देवी पार्वती ने अपनी देवी शक्ति से भगवान शिव के उस समस्त जहर को गले में ही अटका दिया, जो कि शरीर के अंदर नहीं जाने दिया। और जब शरीर के अंदर नहीं जाने दिया और गले में ही अटका दिया, तो उस जगह पर जो कंठ है वो भगवान शिव का नीला हो गया। इसीलिए भगवान शिव को आज नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। और जब भगवान शिव ने उस जहर को अपनी हथेली से अपने मुंह में डाला
उस समय कुछ बूंदें धरती पर गिरी। जब धरती पर गिरी तो उस धरती पर गिरे हुए जहर को सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जानवरों ने धारण किया, उन्होंने पिया, जो कि एक किसी ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि उस श्राप की वजह से उनको वो जहर पीना पड़ा। और इस कहानी के अंदर जो श्राप देने वाली, जहर पीने वाली जो कथा है, मैं आपको दूसरे एपिसोड में अवश्य बताऊंगा। इस एपिसोड में हम चल रहे हैं, अभी विष हलाहल भगवान शिव ने धारण किया है। उसके बाद जो दूसरी वस्तु समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी उसका नाम था घोड़ा, जिसको उच्चेश्रवा के नाम से जाना गया, और वो राजा बलि ने प्राप्त किया था, जो कि दानवों के राजा बलि थे। उन्होंने उस घोड़े को प्राप्त किया, लेकिन कुछ समय बाद भगवान इंद्र को दे दिया गया और उस घोड़े को इंद्र ने देवताओं के लिए काम में लिया गया। नंबर 3 जो है उस समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, वो हुआ था ऐरावत हाथी, जो राजा इंद्र को दिया गया और राजा इंद्र का हाथी था। फिर चौथी वस्तु जो प्राप्त हुई उसका नाम था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि, जो कौस्तुभ मणि आज इस धरती पर अगर किसी के पास है तो केवल इच्छाधारी नागों के पास है। और जो भगवान कृष्ण ने इच्छाधारी नाग कालिया को भगवान श्री कृष्ण का गरुड़ जब मार रहा था तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उसको बचाया, और जब बचाया गया तो नाग कालिया जो है खुश होकर के वो मणि भगवान श्री कृष्ण को दी और भगवान श्री कृष्ण ने उसको धारण की, जो कि आज भी द्वारिका जी के आसपास के समुद्र एरिया में कहीं पर भी हो सकती है। नंबर 5 जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था वो कामधेनु थी। वह एक दिव्य गाय थी जो कि ऋषि मुनियों को दी गई, और ऋषि मुनियों ने अपनी तप और तपस्या से उस तपस्या के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता थी वो समस्त उस गाय द्वारा प्राप्त की गई। नंबर 6 जो प्राप्त हुआ था उसका नाम था कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष को स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात या कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7 देवी लक्ष्मी प्राप्त हुई, जो कि भगवान विष्णु का उन्होंने वर्ण किया। फिर अप्सरा रंभा प्राप्त हुई 9 नंबर में, जो कि रंभा राजा इंद्र के पास देवताओं के लिए दी गई। फिर पारिजात या हरसिंहार जिसको कहते हैं, हरसिंगार या पारिजात का पौधा है ये अभी भी धरती पर आपको मिल जाएगा, और इसका जो पुष्प है महालक्ष्मी को सबसे ज़्यादा और अति प्रिय है। इसके बाद जो प्राप्त हुआ था वरुणी देवी, जिसको बोलते हैं मदिरा, और मदिरा का वर्ण किया था असुरों ने, जो कि असुरों ने मदिरा का वर्ण किया था, और आज भी लोग मदिरा का वर्ण करने के बाद असुर बन जाते हैं। फिर नंबर 12 पर शंख प्राप्त हुआ, जो कि भगवान विष्णु ने उसका धारण किया, और शंख का अर्थ है विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कृति और लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है शंख। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते समय शंख अवश्य बजाया जाता है और बजाना चाहिए। फिर नंबर 13 पर भगवान चंद्रमा प्राप्त हुए, जो कि भगवान शिव ने चंद्रमा का वर्ण किया और अपने शीश पर धारण किया। फिर नंबर 14 पर धन्वंतरी देव प्राप्त हुए, और नंबर 14 धन्वंतरी देव जो है आयुर्वेद के जनक कहलाते हैं, और आयुर्वेद की समस्त जड़ी बूटियों का जो है ज्ञान ऋषियों और मुनियों को दिया, और वो धन्वंतरी द्वारा दिया गया। और नंबर 15 और अंतिम जो चीज़ प्राप्त हुई थी समुद्र मंथन से, और समुद्र मंथन का मंथन इसी के लिए किया गया था, वो थी अमृत, जो कि अमृत भगवान धन्वंतरी के हाथ में ही एक कलश के रूप में प्राप्त हुआ था, और वो
समस्त देवताओं और दानवों को बीच में एक झगड़ा भी हुआ था और उस झगड़े में देवताओं में से भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके कलश अपने हाथ में ले लिया गया और सभी को बराबर हिस्से में अमृत देने की शर्त रखी थी, परंतु देवताओं को पहले पिलाया जाएगा और दानवों को बाद में पिलाया जाएगा, ऐसी एक शर्त थी। उसमें सभी देवताओं को जब अमृत बांटा जा रहा था तो उस समय राहु नाम के एक दानव ने देवता का रूप धारण करके देवता वाली लाइन में या देवता के साथ बैठ करके अमृत का पान किया। और जब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके गर्दन को काट दिया गया और जब गर्दन को काटा तो उसके दो हिस्से हो गए। तो एक हिस्से को राहु के नाम से और दूसरे के हिस्से को केतु के नाम से जाना जाते हैं और वो भी देवताओं के साथ में उनकी पूजा होने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।